केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यवतमाल में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि पिछले 9 वर्षों में एक भी जरूरतमंद को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिससे यह योजना केवल कागजों तक सीमित रह गई है। इस मुद्दे को लेकर गुरुदेव युवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष मनोज गेडाम ने सोमवार को विभागीय आयुक्त से मुलाकात कर योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना को अत्यधिक जटिल बना दिया गया है, जिसके कारण गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वाघाड़ी और नागपुर बाईपास क्षेत्र में प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत 1498 लाभार्थी पिछले 9 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्वे नंबर 49/2 में योजना स्वीकृत होने के बावजूद अब तक किसी को भी घर नहीं मिला है। मनोज गेडाम ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारी पर उदासीनता और निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे बेघर, अतिक्रमण धारक, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही लाभार्थियों को घर उपलब्ध नहीं कराए गए तो गरीबों के साथ मिलकर तीव्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। गेल्या 9 वर्षे उलटूनही यवतमाळ शहरातल्या बेसारा भाडेकरू या गोरगरीब दिव्यांगांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळाला नाही। ही योजना गेल्या 9 वर्षापासून एक कागदावरच नगरपालिका करत आहे। ज्या गरिबांना घरकुलसाठी त्यांनी प्रोजेक्ट तयार करायचा होता त्याच्यावर केला नाही आणि असे अनेक करोडो रुपये भूत बंगल्यावर खर्च केले, जसं मच्छी मार्केट झालं, नाट्यगृह झालं, तरांगण झालं, या इतर जागी नगरपालिकेने पैसे खर्च केले। परंतु नगरपालिका यवतमाळ शहरात नगरपालिकेकडून गरिबाच्या हितासाठी अद्यापही 1498 HP घटकातील गोरगरिबांना घरकुलचा लाभ मिळाला नाही। आणि मोदी सरकारने म्हणलं होतं 2017 मध्ये भाई और बहनों सबको पक्के घर मिलेंगे, परंतु यवतमाळ शहरामध्ये ती योजना पोल ठरली आहे आणि काही 9 वर्षामध्ये गोरगरिबांनी त्या घराचं स्वप्न पाहून त्याचा मृत्यूबळ झाला आहे आणि काही गोरगरीब आताही बेसारा फुटपाथवर राहत आहे, परंतु अद्यापही त्या योजनेची अंमलबजावणी होत नाही।